भगवान विष्णु की महिमा तथा उनके अवतारों का वर्णन। नरश्रेष्ठ भगवान श्री नारायण और भगवती सरस्वती तथा वासुदेव को नमन करके पुराण का प्रवचन करना चाहिए। जो जन्म और जरा से रहित, कल्याण स्वरूप, अजन्मा तथा अजर हैं, अनंत हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, महान हैं, विशुद्ध हैं, अनादि और पांच भौतिक शरीर से हीन हैं, समस्त इंद्रियों से रहित, सभी प्राणियों में स्थित हैं, माया से परे हैं, उस सर्वव्यापक परम पवित्र मंगलमय अद्वैत भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। मैं मन, वाणी और कर्म से विष्णु, शिव, ब्रह्मा, गणेश तथा देवी सरस्वती की श्रद्धा नमस्कार करता हूँ। एक बार सर्वशास्त्र पारंगत, पुराण विद्या कुशल, सांचेत महात्मा सूत जी तीर्थ यात्रा के प्रसंग में नेमिषारण्य आए। एक पवित्र आसन पर स्थित होकर भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। ऐसे उन क्रांतदर्शी तपस्वी का दर्शन करके नेमिषारण्य वासी शौनकादि मुनियों ने उनकी पूजा की और स्तुति करते हुए उनसे निवेदन किया। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, इसलिए हम आपसे पूछते हैं, देवताओं में श्रेष्ठ देव कौन है? ईश्वर कौन है? कौन पूज्य है? ध्यान करने योग्य कौन है? इस जगत में श्रेष्ठ पालनकर्ता और संहारक कौन है? किनके द्वारा ये सनातन धर्म परिवर्तित होता रहता है, हो रहा है, और दुष्टों के विनाशक कौन है? उस देव का कैसा स्वरूप है? किस प्रकार इस संपूर्ण जगत की सृष्टि हुई? किस व्रतों का पालन करने से वे देव संतुष्ट होते हैं? किस योग के द्वारा उनको प्राप्त किया जा सकता है? उनके कितने अवतार हैं? उनकी वंश परंपरा कैसी है? वर्णाश्रम धर्मों में प्रवर्तक एवं रक्षक कौन है? हे महामते सूत जी, इन सब को और अन्य विषयों को हमें बताएं तथा भगवान नारायण की सभी उत्तम कथाओं का वर्णन करें। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, मैं उस गरुड़ पुराण का वर्णन करता हूँ जो सारभूत है और भगवान विष्णु की कथाओं से परिपूर्ण है। प्राचीन काल में इस पुराण को श्री गरुड़ जी ने कश्यप ऋषि को सुनाया और मैंने इस व्यास जी को सुनाया था। हे ऋषियों, भगवान नारायण ही सब देवों में श्रेष्ठ हैं, वे ही परमात्मा और परम ब्रह्म हैं। उसी इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार की क्रियाएं होती हैं। वे जरा मरा से रहित हैं। वे भगवान वासुदेव अजन्मा होते हुए जगत के रक्षा के लिए सनंत कुमार आदि अनेक रूपों में अवतार ग्रहण करते हैं। ब्रह्मांड इस भगवान श्री हरि ने सर्वप्रथम कौमार सर्ग से सनंत कुमार आदि के रूपों में अवतार धारण करके कठोर तथा अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। दूसरे अवतार में उन्हें योगेश्वर श्री हरि ने जगत की स्थिति के लिए हिरण्याकश्यप के द्वारा रसातल में ले गई पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वराह शरीर का धारण किया। तीसरे ऋषि सर्ग में देव ऋषि नारद के रूप में अवतरित होकर उन्होंने सातवतंत्र नारद रात्र का विस्तार किया, जिसके निष्काम कर्म का प्रवर्तन हुआ। चौथे नर नारायण अवतार में भगवान श्री हरि ने धर्म की रक्षा के लिए कठोर तपस्या की और वे देवताओं तथा असुरों द्वारा पूजित हुए। पांचवें अवतार में भगवान श्री हरि कपिल नाम से अवतरित हुए, जो सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ और जिन्होंने काल के प्रभाव से लुप्त हो चुके सांख्य शास्त्र की शिक्षा दी। छठे अवतार में भगवान नारायण ने महर्षि अत्रि की पत्नी अनसुईया के गर्भ से दत्तात्रेय के रूप में अवतरित हुए। राजा अलंग, अलक्रक और प्रहलाद आदि का आविष्कृत ब्रह्मा विद्या का उपदेश दिया। सातवें अवतार में श्री नारायण इंद्रादि देवगणों के साथ यज्ञ का अनुष्ठान किया और इसी स्वयंभू मनमंत्र में आकृति के गर्भ से रुचि प्रजापति के पुत्र रूप में यज्ञ देव नाम से अवतीर्ण हुए। आठवें अवतार में भगवान विष्णु नाभि एवं मेरु देवी के पुत्र रूप में ऋषभ देव नाम से प्रादुर्भाव हुए। इस अवतार में उन्होंने नारियों के उस आदर्श मार्ग
यानी गृहस्थ आश्रम का निर्देशन किया, जो सभी आश्रमों द्वारा नमस्कृत है। ऋषियों में की प्रार्थना से भगवान श्री हरि ने नवमे अवतार में पार्थिव शरीर पृथु का रूप धारण किया और गोरूपा पृथ्वी से दुग्ध रूप में अनादिक महा औषधियों का दोहन किया, जिससे प्रजाओं के जीवन की रक्षा हुई। 10वें अवतार में मत्स्य अवतार ग्रहण करके उन्होंने चाक्षुष मनमंत्र के बाद आने वाले प्रलय काल में विविस्त मनु को पृथ्वी रूपी नौका में बैठाकर सुरक्षा प्रदान की। 11वें अवतार में देवों और दानवों के समुद्र मंथन किया और उस समय भगवान नारायण ने कुरुम रूप ग्रहण करके मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। उन्होंने 12वें अवतार में धन्वंतरी और 13वें अवतार में मोहिनी का रूप धारण किया। इसी स्त्री रूप में उन्होंने अपने सौंदर्य से दैत्यों का मुग्ध करके देवताओं को अमृत पान कराया। 14वें अवतार में भगवान विष्णु ने नरसिंह का रूप धारण करके अपने तेज नखागरों से पराक्रमी दैत्य राज हिरण्यकश्यप के हृदय को उसी प्रकार विदीर्ण किया जिस प्रकार चटाई बनाने वाले व्यक्ति तिनकों को चीर डालते हैं। 15वें अवतार में वामन रूप धारण करके वे राजा बलि के यज्ञ में गए और देवों को तीनों लोक प्रदान करने की इच्छा से उन्होंने 3 पग भूमि की याचना की। 16वें अवतार में ब्राह्मण द्रोही क्षत्रियों के अत्याचार को देखकर उन्होंने क्रोध आ गया और उन्होंने उसी भागवेश में उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित किया। ये था उनका परशुराम अवतार। ये 16वां अवतार हुआ। तदंतर 17वें अवतार में वे पराशर द्वारा सत्यवती के व्यास नाम से अवतरित हुए। उन्होंने मनुष्य के अलप गीता को जानकर उन्होंने वेद रूपी वृक्ष को अनेक शाखाओं में विभक्त किया। श्री हरि ने देवताओं के कार्य को करने की इच्छा से राजा के रूप में श्री राम नाम से 18वां अवतार लेकर समुद्र बंधन आदि अनेक पराक्रम पूर्ण कार्य किया। 19वें तथा 20वें अवतार में श्री हरि ने वर्षिणी वंश में कृष्ण और बलराम का रूप धारण करके पृथ्वी का भार हरण किया। 21वें अवतार में भगवान कलयुग की संधि के अंत में देवद्रोहियों को मोहित करने के लिए किकिट देश में जिन पुत्र बुद्ध के नाम से अवतीर्ण होंगे और उनके पश्चात कलयुग की 8वीं संध्या के अधिकांश राजवर्ग के समाप्त होने पर वे श्री हरि विष्णु यथा नामक ब्राह्मण के घर में कलंकी नाम से अवतार ग्रहण करेंगे। हे द्विजोई, मैंने यहाँ पर भगवान नारायण के कुछ अवतारों का कथा का वर्णन किया। सत्य तो ये है कि सत्व गुण से अधिष्ठान भगवान विष्णु के असंख्य अवतार हैं। मनु, वेदवता और सृष्टि पर्यंत सभी ऋषि उन्हीं विष्णु की विभूतियां कहे गए। उन्हीं मनु आदि श्रेष्ठ मनुओं द्वारा इस जगत की सृष्टि होती है, इसलिए व्रत आदि के द्वारा इनकी पूजा करनी चाहिए। प्राचीन काल में भगवान वेद व्यास ने इसी गरुड़ महापुराण को मुझे सुनाया था।